everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, I hope you are doing well. In this video, we are going to understand the topics of nuclear physics. न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन एंड देयर इंटरेक्शन विद मैटर यूनिट है और उनके टॉपिक्स आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर, इसको हम बोहर्स फार्मूला फॉर स्टॉपिंग पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड, ब्लॉच बैथे रिलेशन एंड थर्ड इज रेंज एंड स्ट्रैगलिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो लेट्स बिगिन विद इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हम जब हैवी चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, जब हम ऐसे हैवी चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं और जब वो हैवी चार्ज पार्टिकल्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। मतलब जब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब एटम्स को अपनी एनर्जी देंगे, एटम एक्साइटेशन स्टेट में भी जा सकता है और एटम का आयनाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस। तो जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है ना, इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी को, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र करेंगे पॉजिटिव आयंस को भी और इलेक्ट्रॉन्स को भी, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे वो बहुत स्मॉल होती है क्योंकि वो हैवी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे उसको, काइनेटिक एनर्जी अपनी जो ट्रांसफ़र करेंगे वो बहुत स्मॉल होगी और निगलेक्टेड, हम उसको निगलेक्ट करके चलेंगे। यहाँ हम सिर्फ वही एनर्जी कंसीडर करेंगे जो वो ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जिस मीडियम के अंदर इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल पास करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स को कितनी काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफ़र करें, ये हम यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है और यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये है यहाँ पर इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज मैंने +ZE लिया है। ये यहाँ पर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में क्या काम करेगी, कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो जहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में काम करेगी। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक होगा Fx और दूसरा होगा मेरे पास Fy, ठीक है। Fx की जो डायरेक्शन है वो क्या है, Fx की डायरेक्शन अपोजिट है टू द, जहाँ पर हमारा जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, उससे अपोजिट है Fx की डायरेक्शन, ठीक। और Fy की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है। ये मैंने यहाँ पर ले लिया A, ये मैंने पॉइंट ले लिया B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये O पॉइंट ले लो। ओ बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर है। इम्पैक्ट पैरामीटर इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, Fx की डायरेक्शन क्या है, उससे अपोजिट है, ठीक। तो जब हमारे पास इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल जो है, हम यहाँ पर ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ये कंसीडर करके चल रहे हैं, वैसे तो सभी के साथ करेगा बट हम यहाँ पर एक बार यही कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड करेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ क्या काम करेगी, यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करेगी और फोर्स के कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं, Fx और Fy। जब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। मोमेंटम इम्पार्ट करेगा, तो मोमेंटम जब इम्पार्ट करेगा तो जो Fx का रोल है वो नहीं होगा, क्योंकि Fx की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जब मोमेंटम इम्पार्ट करेगा, ठीक है, तो मोमेंटम इम्पार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका रोल होगा Fy का, किस फोर्स का होगा, Fy का रोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू dp/dt, ये हमें पता है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स कौन सी काम करेगी, कूलम्बियन फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन काम कर रही थी, इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस जेड ई, इसके ऊपर चार्ज कितना है ई, तो ये मेरे पास क्या आएगा जेड ई इंटू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, यही फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ आएगा जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, हम यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, हम यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एफ का मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लिया है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो मेरे पास एफ का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, अब एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी पी बाई डी टी। मैंने कहा कि फोर्स के दो कंपोनेंट थे, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स कोई रोल प्ले नहीं करेगा, किसका रोल होगा, एफ वाई का। ठीक, तो यहाँ पर मैं अगर एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी करूँ तो फोर्स कौन सी रोल प्ले कर रही है, हमारे पास एफ वाई। ठीक है, एफ वाई मेरे पास किसके इक्वल है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यही आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से डी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, डी पी आएगा एफ साइन थीटा डी टी। ठीक, पूरे मोमेंटम अगर मेरे को निकालना है पार्टिकल का तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगी इसको, कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या करना है, जो ये मेरे पास एफ की वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी टी। ठीक, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरे पास ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा क्या होता है, क्या फॉर्मूला करते हो आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यही करते हैं। ठीक है, पी बाय एच साइन थीटा होता है। पी क्या है मेरे पास यहाँ पर, बी है, और एच क्या है मेरे पास यहाँ पर, आर है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बी बाई आर। यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू क्या आएगी, या आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू क्या आएगी, बी बाई साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। उसके बाद मैंने इस इक्वेशन के अंदर किसकी वैल्यू लिखनी है, इस जो ये मेरे पास ए ओ है, ये क्या है, एक्स डिस्टेंस है, कितनी है, एक्स डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये एक्स किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होगा, यही होगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल्ड करने के बाद वो किस पर चला जाता है, रेस्ट पर चला जाता है। तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, माइनस वी साइन ले लिया। ठीक, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर यहाँ से अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस वी टी आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। इस ट्राइंगल के अंदर मैं कोटेंजेंट थीटा लिखूं तो मेरे पास कोटेंजेंट थीटा क्या आएगा, टेंजेंट क्या आता है, p बाय बी, और b बाय p क्या होगा, कोटेंजेंट। तो b क्या है मेरे पास, x है, बाय p क्या है, b। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, b कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों x की वैल्यूज़ हैं, तो मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यूज़ को इक्वेट कर देती हूँ। तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, माइनस वी टी बाय इज इक्वल टू बी कोटेंजेंट थीटा। ठीक, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू माइनस बी बाई वी कोटेंजेंट थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 5 है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे डी टी क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू माइनस बी बाय वी। ठीक है, कोटेंजेंट थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव बी बाय वी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अब मैंने टी क्या लिया था,
टी को टेंजेंट की फॉर्म में लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे। अगर मैं टी की वैल्यू -इन्फिनिटी लेती हूँ, टी क्या लिया मैंने, -इन्फिनिटी, तो यहाँ पर कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कोटेंजेंट इन्फिनिटी क्या होगा मेरे पास, कोटेंजेंट इन्फिनिटी होता है 0, ठीक। अगर मैं टी की वैल्यू क्या लेती हूँ, इन्फिनिटी लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टी यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू इन्फिनिटी ली है तो कोटेंजेंट -इन्फिनिटी होगा। जो कोटेंजेंट -इन्फिनिटी है इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। तो हम जब मैं इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करूंगी, यहाँ पर मैं जब dt की वैल्यू पुट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, लिमिट को भी चेंज करूंगी। अब मैंने क्या करना है, एक तो मैं dt की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि r² और dt दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। क्लियर, पुट करो यहाँ पर। ये मेरे पास क्या आ रहा था, डी पी आ रहा था ना, डी पी का इंटीग्रेशन किया था, तो ये मेरे पास मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो मेरे पास पी क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई ZE² बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट r² की जगह क्या आ जाएगा, B² साइन स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा ये वाला, ये एज इट इज रहेगा इंटू साइन थीटा, और dt की वैल्यू क्या आ रही है, B/v कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। b से एक b कैंसिल हो जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास ये टर्म क्या आएगी, p इज इक्वल टू 0 to पाई ZE² 4 पाई एप्साइलन नॉट b आएगा नीचे, ठीक है, और क्या आएगा, v भी आएगा, साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए p मेरे पास क्या आ गया, ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो ZE² बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट BV, ये क्या होगा 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉस थीटा, ZE² 4 पाई एप्साइलन नॉट BV माइनस कॉस थीटा, लिमिट पुट करोगे 0 to पाई, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे, माइनस चाहे आप बाहर ले लो, ZE² 4 पाई एप्साइलन नॉट BV भी आ रहा था, BV, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया, कॉस पहले पाई पुट करोगे, माइनस कॉस 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 और -1 -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ZE² 2ZE², ये -1, इसकी वैल्यू भी -1 होगी, ये 1 होगा तो -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2ZE 4 पाई एप्साइलन नॉट BV, ठीक है, यही बनेगा हमारे पास। इससे ये कैंसिल कर दो तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ZE² बाई 2 पाई एप्साइलन नॉट BV। अब ये मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास कि मोमेंटम, हमें क्या फाइंड आउट करना था, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ठीक है। P आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P² बाई 2me, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो P की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये P की वैल्यू आई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, Z² e⁴ बाई 4 पाई स्क्वायर एप्साइलन नॉट स्क्वायर B² V² इंटू 2me, यही आएगी, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी Z² e⁴ 8 पाई स्क्वायर एप्साइलन नॉट स्क्वायर B² V² me। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एनर्जी लॉस्ट निकालनी है बाय द चार्ज पार्टिकल इन मूविंग अ यूनिट डिस्टेंस इन मीडियम, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो कितनी एनर्जी लॉस करेगा जब यूनिट डिस्टेंस के अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है जब ये ट्रैवल करेगा इस सिलेंड्रिकल शेल में से डिस्टेंस dx, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सिलेंड्रिकल शेल के अंदर कंटेन्ड है, जिसकी जो थिकनेस है वो क्या है, b + db उसकी थिकनेस है,
ठीक, तो हमें अब एनर्जी लॉस्ट बताना है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई थी, ये। ठीक, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी इस सिलेंड्रिकल शेल का जो वॉल्यूम है। इस सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम क्या लेंगे हम, 2πb dB dx। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम है, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द वन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कितनी हुई है इलेक्ट्रॉन को, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8π स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर वी स्क्वायर एम ई। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास ये आएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाय 8π स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर वी स्क्वायर एम ई। ठीक, और ये मेरे पास क्या था, 2πb dB dx इंटू n। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, जेड स्क्वायर n लिख लो आगे, n जेड स्क्वायर ई की पावर 4 dB dx बाय 4π एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बी वी स्क्वायर एम ई। ठीक, अब ये जो मेरे पास आया है ये मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, dB बाय बी dx को अलग से लिख लो। ठीक है, 4π एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एम ई। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन सिलेंड्रिकल शेल। इस सिलेंड्रिकल शेल के अंदर अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, dB बाय बी इस टर्म को, बाकी सारी टर्म तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इसको मिनिमम से मैक्सिमम तक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन मीडियम। और जो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेल में आ रहा था वो किस में आ जाएगा, मीडियम के अंदर, जब जो चार्ज पार्टिकल है वो ट्रैवल की उसने डिस्टेंस dx। ठीक है, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करूँगी, b मिनिमम से b मैक्सिमम। ठीक, ये मेरे पास क्या आया है, एनर्जी ट्रांसफर्ड है। ठीक, तो इसको एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, एनर्जी का लॉस हुआ है, तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -dE। और ये किसके इक्वल आ रहा है, n जेड स्क्वायर ई की पावर 4π एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एम ई इंटीग्रेशन b मिनिमम टू b मैक्सिमम dB बाय b। और इसको अगर मैं dx को इधर ले आऊं तो ये मेरे पास आ जाता है स्पेसिफिक एनर्जी लॉस। क्या आएगा, स्पेसिफिक एनर्जी लॉस -dE बाय dx। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या है, b मिनिमम टू b मैक्सिमम। अगर मैं मिनिमम वैल्यू पुट करती हूँ 0 और मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो मेरे पास जो एनर्जी लॉस है वो इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें b मैक्सिमम और b मिनिमम की वैल्यूज़ को मतलब वो करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बी मैक्सिमम हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बी मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर बी मिनिमम की। तो बी मैक्सिमम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम क्या है, ये टाइम पीरियड है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ने एक रेवोल्यूशन ऑर्बिट के अंदर कंप्लीट किया है। ठीक है, तो कितना टाइम पीरियड लिया, वो क्या है, टी। तो ये जो t है ये किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो मैंने इसको क्या कर दिया, t की जगह पर 1/μ लिख दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, b मैक्सिमम आ गया। ठीक, इसकी वैल्यू निकाली। अब b मिनिमम की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये निकालेंगे हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ठीक, वो क्या होते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये मेरे पास क्या है, डेल्टा x किसके इक्वल होगा, h बाय
P के इक्वल होता है। यही होता है कि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किसी भी एग्जैक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो P है, P जो होगा वो 2mE से एक्सीड नहीं करेगा, 2mV से एक्सीड नहीं करेगा, ये मोमेंटम हो गया। ठीक, तो मेरे पास बी मैक्सिमम की वैल्यू भी आ गई और बी मिनिमम की वैल्यू भी आ गई। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या आएगा, माइनस डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन जेड स्केयर ई की पावर 4 पाई एप्साइलन नोट स्केयर वी स्केयर एम ई स्केयर, क्या आएगा लॉग ई बेस बी की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक, अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, मैक्सिमम की भी मिनिमम की भी, ये वैल्यूज़ हम अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये इक्वेशन क्या थी, माइनस डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन जेड स्केयर ई की पावर 4 बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट स्केयर वी स्केयर एम ई लॉग, यहाँ वैल्यू क्या थी, बी मैक्सिमम माइनस बी मिनिमम, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, बी मैक्सिमम और बी मिनिमम की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, माइनस डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन जेड स्केयर ई की पावर 4 बाई 4 पाई एप्साइलन नोट स्केयर वी स्केयर एम ई लॉग, बी मैक्सिमम क्या है, बी मैक्सिमम है v बाय म्यू और बी मिनिमम क्या है, h बाय 2mEV। ठीक, सॉल्व करोगे एन जेड स्केयर ई की पावर 4 बाई 4 पाई एप्साइलन नोट स्केयर वी स्केयर एम ई लॉग ई 2mEV स्केयर h न्यू। इसके अंदर अगर मैं n ले लूँ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम और z ले लूँ एटॉमिक नंबर, z डैश ले लो, यहाँ पर z लिया हुआ है, z डैश ले लूँ एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मेरे पास जो n है, n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगा n z डैश। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, माइनस डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन जेड डैश जेड स्केयर ई की पावर 4 बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट स्केयर वी स्केयर एम ई लॉग ई 2mEV स्केयर बाय h न्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी और इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पार। ठीक है, ये था हमारे पास बोहर्स फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पार, इसके अंदर n को मैंने n जेड डैश से रिप्लेस किया है। नेक्स्ट इज ब्लॉच बैथे रिलेशन। ठीक है, ये हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन के लिए लेते हैं। रिलेटिविस्टिक करेक्शन हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इनकमिंग चार्ज पार्टिकल है, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब उसकी वेलोसिटी जब हम इतनी तेज ले लें कि उसकी वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसके कंपैरेबल हो, तब हमारे पास जो ये रिलेशन आएगा उसके अंदर हम एक करेक्शन करते हैं। वो करेक्शन ब्लॉच एंड बैथे ने की थी, जिसको ब्लॉच बैथे रिलेशन कहा जाता है। देखो, माइनस डी ई बाई डी एक्स हमारे पास पिछले केस में आया था जेड स्केयर ई की पावर 4 एन जेड डैश बाई 4 पाई एप्साइलन नोट स्केयर एम ई वी स्केयर लॉग ई 2mEV स्केयर बाय h न्यू। ये टर्म हमारे पास रिलेटिविस्टिक करेक्शन के लिए आई है, माइनस लॉग ई 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर वी स्केयर बाय सी स्केयर, इसको हम बोलते हैं ब्लोच बैथे रिलेशन। रेंज एंड स्ट्रैगलिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये रेंज क्या होती है, पहले हम रेंज को डिस्कस करते हैं। देखो, जब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल मैटर में से पास करता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करता रहता है, लूज करता है। ठीक है, और जब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मूव कर रहा है मैटर के अंदर, तो एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता हुआ रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट पर आने से पहले चार्ज पार्टिकल ने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड की है, जितना वो उस मैटर में से जितनी डिस्टेंस उसने पास की है या जितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल्ड करके रेस्ट पर आया है, उस डिस्टेंस को बिफोर कमिंग टू द रेस्ट पर आने से पहले तक उसने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो रेंज मेरे पास क्या आएगी, आर एनर्जी लूज कर रहा है वो। ठीक है, कहाँ से कहाँ उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो मेरे पास रेंज क्या होगी, ई नोट टू 0। ठीक है, रेस्ट पर आ गया ना ये, और डिस्टेंस ट्रैवल की डी एक्स। अगर मैं इसको डी एक्स बाई डी ई और इसको डी ई लिख दूँ,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये क्या है 1 में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डी ई बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना, माइनस तो था ही, ठीक है, माइनस ऑफ डी ई लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर जाके ये डी एक्स बाई डी ई हो जाएगा, ठीक। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई नोट टू ज़ीरो माइनस डी ई बाई डी एक्स की पावर -1 और माइनस डी ई, ठीक है, लिख सकते हैं। और इस माइनस को अगर मैं यहाँ यूज़ कर लूँ तो मेरे पास लिमिट क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है, रेंज क्या है, ये रेंज आ जाएगा 0 टू ई नॉट, ये मेरे पास आएगा माइनस डी ई बाई डी एक्स की पावर -1 और ये मेरे पास पॉजिटिव डी ई हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस मैंने यहाँ लिमिट चेंज करने में यूज़ कर लिया और ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई। ये अब हमने इससे पहले ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, माइनस डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड स्केयर ई की पावर 4 एंड जेड डैश लॉग ई टू एम ई वी स्केयर बाई एच न्यू और इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्केयर एम ई वी स्केयर, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में मैं देखूँ तो बाकी सारे टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट है और माइनस डी ई बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्केयर बाई वी स्केयर, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक। ये मेरे पास क्या है, एनर्जी लॉस आया ना, ये एनर्जी लॉस है, ठीक है। और जो मेरे पास एनर्जी है, अगर एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी होती है 1/2 mv स्केयर। 1/2 मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्केयर। यहाँ पर मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्केयर। और यहाँ पर जो v स्केयर है इस इक्वेशन से ये मेरे पास क्या आया था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्केयर, यहाँ से v स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई m, यही आया, v स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई m। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, माइनस डी ई बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्केयर बाई E बाई m जेड स्केयर, ये आ गया, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है रेंज के अंदर, तो रेंज क्या आएगी, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों आएगा, क्योंकि डी ई बाई डी एक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर हम डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा 0 टू ई नॉट, डी बाई डी एक्स की पावर क्या है, -1 में है, तो यहाँ पर जो मेरे पास ये है m जेड स्केयर ई आ जाएगा ऊपर, ठीक है, साथ में क्या आ रहा है, डी ई आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं क्या करूँगी, इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ई का ई स्केयर बाय 2m जेड ई स्केयर, ठीक है, ई नोट स्केयर आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है तो रेंज जो है, रेंज मेरे पास ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्केयर, ठीक है। ये मेरे पास रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्केयर आ गया, लेकिन हम बेटर अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो रेंज है वो हम लेते हैं ई नोट की पावर 3/2 लेकर चलते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर ई स्केयर आ रहा है, लेकिन अगर अब हम बात करें बेटर अप्रॉक्सीमेशन की तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नोट की पावर 3/2। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसके साथ ही, स्ट्रैगलिंग। स्ट्रैगलिंग क्या है, देखो अभी हमने रेंज की बात की, रेंज क्या होती है कि जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है जो वो मैटर में से पास कर रहा है, तो जितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, रेस्ट पर आने से पहले जितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, दैट इज कॉल्ड द रेंज, ठीक। अब हम क्या ले रहे हैं, इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स ले रहे हैं और उन इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम ले रहे हैं। सभी इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो, ठीक, और वो सभी इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड करके ही रेस्ट पर आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है चाहे उनकी पहले काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन जब वो मैटर में से पास करते हैं तो कोई हमारे पास इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल के साथ जो है मैटर के एटम्स के साथ जब कोलाइड कर रहा है तो कोई ज़्यादा कोलिजन करेगा, कोई कम करेगा, कोई कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस पर स्टॉप हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वहाँ पर क्या है, वेरिएशन है। जो ये रेंज का वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैगलिंग ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेंज एंड द स्ट्रैगलिंग ऑफ
charged particle. In our next lecture, we will discuss about interaction of gamma rays with matter. Thank you.